हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ओपन माइग्रेशन ऑस्ट्रेलिया। आज हम बात करेंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज के बारे में जो शुरू होने जा रही है 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में। 3 मैचों की ये सारी सीरीज जो है दोस्तों वो बहुत ही रोमांचक रहने वाली है क्योंकि दोनों टीमें T20 और वनडे के वर्ल्ड कप में आने वाले वर्ल्ड कप के लिए अपनी फॉर्म और कॉम्बिनेशन को टेस्ट करना चाहेंगी। तो चलिए देखते हैं सीरीज का स्केड्यूल और वेन्यूज क्या है। पहला मैच पर्थ में 19 अक्टूबर को, दूसरा एडिलेड में 23 अक्टूबर को और तीसरा सिडनी में 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पर्थ की पिच हमेशा की तरह तेज और बाउंसी पेस बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार रहेगी। एडिलेड बड़ा ग्राउंड है, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत मायने रखती है और कंडीशन बैटिंग फ्रेंडली हो जाती हैं, और वहीं सिडनी पे स्पिनर्स को थोड़ा फायदा मिल सकता है। तो ये तीनों वेन्यू पर टीम कॉम्बिनेशन और स्ट्रेटजीज काफ़ी अलग अलग रहने वाली है। ठीक है, अब आप सभी ने इंडिया की और ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम जो अनाउंस की है इस पूरे सीरीज के लिए वो आपने देख ही ली है, उसको मैं अब दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हम बात करेंगे पहले मैच की। पर्थ का जो मैच है उसमें प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इंडिया की। तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 और जो बैटिंग ऑर्डर होगा इंडिया की टीम का वो इस तरह है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे। नंबर 1 डाउन विराट कोहली, देन शुभमन गिल, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या कुलदीप यादव में से एक को वो खिलाएंगे और अर्शदीप सिंह। ठीक है, ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों में काफ़ी बैलेंस टीम है दोस्तों। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाता है, और अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाता है तो क्या कुलदीप यादव के साथ जाएगा या वाशिंगटन सुंदर, जिसके आने से बैटिंग भी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मेरा पर्सनली मानना है कि अगर 2 स्पिनर्स के साथ जाना है तो वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल के साथ जाए। अक्षर पटेल तो मस्ट है, लेकिन अगर सेकंड स्पिनर के साथ जा रहा है तो वो वाशिंगटन सुंदर होना चाहिए दोस्तों। आपकी राय क्या है कमेंट में हमें जरूर बताएं। अब ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। मिच मार्श कैप्टन, ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशा इज कमिंग बैक इनटू द वनडे सीरीज, कैमरन ग्रीन, जोश फिलिपी विकेटकीपर बैट्समैन, और जो है मिच ओवन, कूपर कॉनली, मिच स्टार्क, नेथन एलिस, जोश हेजलवुड एंड मैथ्यू कुन्ने। ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं कंडीशन और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है पर्थ में। देखिए पर्थ की जो पिच है वो अब भी वाका जैसी ही तेज बाउंस और मूवमेंट देती है। पिछले जितने भी यहाँ मैच हुए हैं इसमें से 75 to 85% विकेट्स जो फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी टीम यहाँ 4 से 5 तेज गेंदबाज और एक मेन स्पिनर के साथ उतरती है। ठीक है, अगर 2 स्पिनर है खिलाने हैं तो 2 स्पिनर और 3 फास्ट गेंदबाज और एक ऑलराउंडर टीम में होना बहुत जरूरी है जो मीडियम पेस बॉलिंग करता है। ठीक है, पेसर्स के लिए यहाँ पे बैक ऑफ द लेंथ जो स्टंप से 7 से 8 मीटर की लेंथ है वो बहुत असरदार होती है दोस्तों। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि एडिलेड में या मेलबर्न में या आप सिडनी में खेलते हैं, जो ये बैक ऑफ द लेंथ है उसको आप इजीली ड्राइव कर सकते हो जाके दूसरे ग्राउंड पे अगर आप इस तरह की बॉलिंग फेस करते हो। लेकिन पर्थ में क्या है, जब आप इस तरह की बॉल इस लेंथ को ड्राइव करने के लिए आगे जाते हो तो बॉल जो है वो बैट के मिडिल में लगने की बजाय एक्स्ट्रा बाउंस जो बॉल को मिलता है वो बैट के हैंडल पे लगती है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही असरदार हो जाती है पर्थ में लेंथ। ठीक है, यही बात स्पिनर्स के लिए है, उनके लिए थोड़ा छोटा लेंथ। ठीक है, जो दूसरी पिचों पे उनको जो बाउंस लेने के लिए उन्हें थोड़ी बैक ऑफ द लेंथ बॉल डालनी पड़ती है, वो बाउंस यहाँ पे स्पिनर्स को 4 to 5.5 मीटर की लेंथ से मिल जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अक्षर पटेल जो कि लेफ्ट हैंड से बॉल डालते हैं और वाशिंगटन सुंदर जो कि राइट हैंड से बॉल डालते हैं, उनकी हाइट की वजह से यहाँ पे जो वो बाउंस ले सकते हैं अपनी स्पिन बॉलिंग का और जिस पेस से वो बॉल डालते हैं वो दोनों बहुत किफ़ायती हो सकते हैं अगर इंडिया 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहे। ठीक है, एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात आ जाती है दोस्तों, जो पहले 10 से 15 ओवर है उसमें बॉल स्विंग भी करती है पर्थ में और सीम भी करती है। 15 ओवर्स के बाद विकेट जो फ्लैट हो जाता है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है और स्पिन कम हो जाती है, लेकिन बाउंस जो है वो कंसिस्टेंट रहता है। तो पहले 15 ओवर में जो भी टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेगी उसको 15 ओवर्स में फ़ायदा उठाना है।
तो मेरा मानना ये है कि इफ इंडिया विन द टॉस दे शुड बॉल फर्स्ट एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट 10 और 15 ओवर्स। अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज जो बॉल को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, उन्हें इस 10 से 15 ओवर का फायदा उठाना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे पीछे हुए वनडे जो मैचेस हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स क्या कहता है। यहाँ पे आज तक दोस्तों सिर्फ 2 ही वनडे मैचेस हुए हैं। ठीक है, एक मैच बैटिंग फर्स्ट करके जीता है, दूसरा मैच सेकंड बैटिंग करने वालों ने जीता है। तो ज़्यादा एनालिसिस के लिए रिकॉर्ड नहीं है इंटरनेशनल मैचेस का। पहले बैटिंग करने वाला ये यहाँ पे एवरेज बैटिंग जो बैटिंग का जो स्कोर होता है वो अराउंड 230-240 है। ठीक है, तो अगर किसी भी टीम ने 260 प्लस 270 प्लस स्कोर कर दिया तो ये बहुत ही अच्छा एक सेफ टोटल माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस मैच में, पहले मैच में और पूरी सीरीज में होने वाली जो मेन मुकाबले हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स के, वो कौन से हैं जो देखने लायक रहेंगे। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, हाउ दे फेस मिचेल स्टार्क। ठीक है, उसकी वो जो स्विंग है, चाहे वो वाइट बॉल है रेड बॉल है, वो स्विंग जरूर कराता है खिलो के ओवरों में। तो वो स्विंग को जो बिल्कुल पैरों में आके लगती है यॉर्कर, उसको कैसे खेलते हैं दोनों बल्लेबाज। ठीक है, विराट कोहली एडम जंपा पे कैसे खेलते हैं। ठीक है, ट्रेविस हेड वर्सेस मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह, ये बहुत ही रोमांचक देखने लायक फाइट रहेगी दोस्तों पूरी सीरीज में। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की कि ये सीरीज कौन जीतेगा और इस पहले मैच का क्या महत्व है पूरी सीरीज में। दोस्तों मेरा पर्सनली मानना है कि ये जो पहला मैच है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सिर्फ एक वनडे सीरीज खेलने के लिए नहीं आया। ये हो सकता है विराट कोहली रोहित शर्मा की लास्ट सीरीज हो, और ये दोनों बैट्समैन और इंडिया की पूरी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप में हुए हार का बदला लेना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, और वो बदला एक ही ढंग से लिया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के नहीं, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हरा के। और उस चीज़ को करने के लिए ये पहला वनडे जीतना बहुत ज़रूरी है, और ऑस्ट्रेलिया ये बात जानता है। जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग टीम आती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया उसका स्वागत पर्थ में ही करता है दोस्तों। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ये बात जानता है कि उन्हें इंडिया को पहला मैच हराना बहुत ज़रूरी है, और इंडिया ये बात जानता है कि अगर इंडिया को अपनी उस हार का बदला लेना है तो ये 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराना है, तो ये पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। और यही मेरी प्रेडिक्शन भी है दोस्तों। अगर इंडिया ये पहला मैच जीत लेता है, इंडिया विल विन द सीरीज 3-0। 3-0 से इंडिया ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएगा, और इसके लिए ये पहला मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, मैंने अपनी फीलिंग, अपनी प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की है। अब आप बताएं आपके हिसाब से नंबर 1 प्लेइंग 11 क्या होगी इस मैच में। ठीक है, और आप ये बताएं हमें कमेंट्स में कि कौन जीतेगा ये वाली सीरीज। ठीक है दोस्तों, अपनी प्रेडिक्शंस हमसे शेयर करना मत भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।